क्या है, मुक्ति क्या है, क्या आपको सुख पसंद है या दुख? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि यदि आप सुख के बाद दुख का अनुभव करते हैं तो आपको यह नहीं सकता उसे मुक्ति कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा कहती है मुक्त होने की जागृति को प्राप्त करना, जीवित रहते हुए भी मैं मुक्त हूँ की जागृति हमेशा होनी चाहिए। अगर आप अपने सारे कर्मों से मोक्ष मुक्ति चाहते हैं और पूर्ण मोक्ष चाहते हैं, तब आपको सबसे प्रथम अज्ञानता से मुक्त होना होगा। एक बार अज्ञानता के जाने के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें सरल और सीधी होगी, शांति होगी और दिन प्रतिदिन आप अधिक से अधिक शांति का अनुभव करेंगे और आप अपने कर्म से मुक्ति पाएंगे। मोक्ष के 2 चरण हैं। मोक्ष का पहला चरण इस जीवन में ही अनुभव किया जा सकता है, लेकिन एक प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष से आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही। मोक्ष के इस चरण में आप इसी जीवन में दुखों से मुक्ति की भावना का अनुभव करते हैं। मोक्ष की दूसरी अवस्था तब प्राप्त होती है जब आप अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। सांसारिक परमाणुओं के सभी लगावों से मुक्ति, एक भी परमाणु आपके आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने पिछले जन्म में आत्मा का कुल और पूर्ण अनुभव होना चाहिए और मनुष्य देह में होना चाहिए। यह सब केवल इस शरीर के आधार से ही आप ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु को देख सकते हैं और फिर परम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन सब अनुभवों के बाद आप मोक्ष सिद्ध क्षेत्र, संपूर्ण मुक्त आत्माओं का स्थायी निवास के लिए जा सकते हैं। मोक्ष कौन दे सकता है? मोक्ष शास्त्र ज्ञान से नहीं, यह अनुभवात्मक ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान का अनुभव केवल ज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान सहित से प्राप्त किया जा सकता है, जो स्वयं के पूर्ण अनुभव के सहित है। शास्त्र हमारी गलतियों को इंगित नहीं करते, वे सभी को एक सामान्य प्रारूप में संबोधित करते हैं। क्या एक दीपक का चित्र प्रकाश दे सकता है? शास्त्र की सीमा दीप की चित्रकारी की तरह है। सच्चा प्रकाश केवल एक ज्ञानी ही दे सकते हैं, जो स्वयं संपूर्ण प्रकाशक है। मुक्ति का मार्ग न जानने की वजह से पूरी दुनिया अज्ञानता में भटकती है और परिणामस्वरूप वे जहाँ भी जाते हैं खो जाते हैं। यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो अंततः आपको ज्ञानी आत्मज्ञान सहित के पास जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब आपको रेलवे स्टेशन जाना होता है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो वहाँ का रास्ता जानता हो। लेकिन मोक्ष का यह रास्ता संकीर्ण, जटिल, एक भूल भुलैया की तरह है। यदि आप इसे अपने दम पर प्रयास करते हैं तो आप खो जाने के लिए बाध्य है। इसलिए एक ज्ञानी की तलाश करें और उनके नक्शे कदम पर चलें।